अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शुबान। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट पैनल क्या होता है। फ़ॉन्ट इसमें देखेंगे हम, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे फ़ॉन्ट को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे डिक्रीज़ करना है। और उसके बाद हम देखेंगे चेंज केस क्या होता है, इसमें बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है? तो उसके बाद कुछ और भी टेक्स्ट आप कह लें इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ना किसी फ़ॉन्ट स्टाइल पे डिपेंड कर रहा है, कोई ना कोई इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कहीं भी क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये जो इसका माउस का कर्सर है ना, वो इसके ऊपर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो ऑप्टोस के नाम से है। उसके बाद नीचे टाइम न्यू रोमन है, उसके बाद एरियल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना चाहें, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप इज़िली कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक ऊपर इसकी हेडिंग दी हुई है इम्पोर्टेंट। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट स्टाइल्स में आता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जिस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे जो आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, उसी के ऊपर वो परफ़ॉर्म होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट हेडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ तो जस्ट आप चेक कर लें इसी का चेंज हुआ है, यहाँ का नहीं हुआ, ठीक है? तो ये होता है जब आप डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं लिखा हुआ तो आप चेक करें, जो ऊपर फ़ॉन्ट है वही नीचे आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखे बगैर यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरह का रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ भी तो आप चेक कर लें ये वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो दूसरों से हट के होगा। ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया था उसको। तो ये होता है जब आप चेंज कर लेते हैं तो उसके हिसाब से ये फिर लिखता है। तो ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल था जिसमें हमने देखा कि कितने फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं और वो किस तरह के होते हैं, कैसे आपने उनको यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। फ़ॉन्ट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये जो आपके पास कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ फ़ॉन्ट साइज़ होता है। ये कितने फ़ॉन्ट साइज़ पे है, मीन्स आप कह सकते हैं अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 16 है तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँगा तो ये ज़्यादा ज़ूम हो जाएगा और इसी तरह डिक्रीज़ करूँगा तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 16 पे लाई कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं ये डेटा सेलेक्ट कर लूँ, अच्छा डेटा सेलेक्ट आपने कैसे करना है ये बताना भूल गया, आपने जो माउस का लेफ्ट बटन है, इसको सिंपल प्रेस करके जिस तरफ आपने डेटा सेलेक्ट करना है उस तरफ आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है? उस तरफ आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डेटा आपका जो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ में आ जाना है, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो आप 1638 तक जा सकते हैं और जो मिनिमम होती है वो 1 होती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं 1, 6 और 3, 8 लिखूँगा तो ये सबसे आप कह लें इसकी जो लिमिट एंड हो रही है वहाँ पे इसकी डेडलाइन होती है, वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद इसको लेके जाएँगे तो ये नहीं जाएगा क्योंकि ये इसकी लिमिट होती है। अब देखिए ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लास्ट पे है। तो सबसे जो कम होता है वो आप इसको 1 पे ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने माइंड में रखना है। अभी मैंने वापस साइज़ इसका कम कर लिया है। तो यहाँ पे आपके सामने ये लिस्ट होती है जिसमें आप लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 7 करना है या 13 करना है, क्योंकि देखिए इसमें 7 भी मौजूद नहीं है और 13 भी मौजूद नहीं है और 15 भी मौजूद नहीं है, 17 भी नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे इनका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ऐसा रखना जो इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल वो टाइप कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं 13 प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 13 हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास एक इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और उसके बाद एक डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक ए का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर ना एक छोटा-सा एरो बना हुआ है।
ये ए कैपिटल है और ये भी ए, बेसिकली दोनों कैपिटल है, लेकिन आप इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो ये वाला ए थोड़ा-सा बड़ा है और ये वाला ए थोड़ा-सा छोटा है। तो हम अगर देखें इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं ना कुछ इस तरह से, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको इंक्रीज़ करता जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो ए लिखा हुआ है ये छोटा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है? तो यहाँ पे भी आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास एक चेंज केस का ऑप्शन होता है। चेंज केस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है ना, इसको लिखने का बेसिकली एक रूल होता है। जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो सबसे जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है? उसके बाद बाकी सारे स्मॉल होते हैं और उसके बाद जैसे ही फुल स्टॉप होता है तो उसके बाद जब अगला आप वर्ड स्टार्ट करते हो उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लिए हैं जो सारे किसी तरतीब में नहीं है। तो लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। बल्कि मैं एक दफ़ा इसी को चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको मैं इसका मेथड बताता हूँ। अच्छा देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं ना मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, ये सारे स्मॉल में हैं और जो इसको लिखने का रूल होता है बेसिकली हमें पता है फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे स्मॉल लिखे हुए हैं। अगर ये सारे स्मॉल लिखे हुए हैं, एक पूरी शीट ही आपके पास स्मॉल वर्ड्स की लिखी हुई है तो इन सबको आप डिलीट करके दोबारा लिखेंगे तो आपको पता है उसके लिए आपको दोबारा एक प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे एक एमएस वर्ड में एक चेंज केस का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, प्रॉपर वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चेंज केस में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस का बेसिकली मतलब होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है, जो पहले सेटिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सेट करना चाह रहे हो तो सेंटेंस केस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो जो इसको लिखने का एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ फिर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो उसके बाद लोअर केस है, ये सारे वर्ड्स को स्मॉल कर देगा। तो उसी तरह यहाँ पे आप चेक कर लें, ये एक लिस्ट है जिसको आप चेक कर लीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा जिस तरह रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और लास्ट पर टॉगल केस है, इसमें देखें जो पहला वर्ड है वो स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल है। ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। कभी आपसे डेटा में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई इश्यू बन जाता है कैपिटल या स्मॉल वर्ड्स का, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सारे डेटा को सेंटेंस केस में लेके जाएँगे, तो वो डेटा क्या होगा, प्रॉपर एक वे में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास एक लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब ये देखें ये डेटा इसका जो फ़ॉन्ट मेरे पास फ़ॉन्ट है वो देखिए 16 पे लाई कर रहा है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल है वो देखिए, इसको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ ना कुछ मैंने फ़ंक्शन परफ़ॉर्म किए। एक तो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ किया है और जो आप कह रहे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी मैंने कोई और रख दिया है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे इसको ना फुली ऐसे लेके जाना है जैसे आपने एक नई शीट प्रिपेयर की है। जब आप शीट स्टार्ट करते हैं उसकी जो आप कह रहे हैं सेटिंग क्या होती है उसके अकॉर्डिंग इसको अगर मैं सेट करना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसे कह सकते हैं इसको, आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लिखते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, उस तरह अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सिंपल क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे ऐड होगी। अगर मैं ये सारे डेटा को सिलेक्ट करता यहाँ पे, तो आप चेक कर लें, इसको मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जितना मेरे पास डेटा है वो एक प्रॉपर क्लियर फॉर्म में आ गया। जैसे हम स्टार्ट में कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं, जब आप नई शीट लेते हैं तो उसमें आप जो जिस तरह से लिख रहे होते हैं ये उस तरह से आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है जब भी आपने कोई इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रही, कोई फंक्शन वगैरह अप्लाई कर लिया, कोई भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग कर लिया तो उसको आप क्लियर करना चाह रहे हो तो डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक शॉर्टकट मेथड है जिसको आप क्लियर फॉर्मेटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोल्ड क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है इसको आप देखें, ये बारीक सा लिखा हुआ है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जिनको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है, आप डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस करें तब भी ये बोल्ड हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखें एक बी का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपल बी के ऊपर क्लिक करें तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ वर्ड्स बोल्ड कर लेता हूँ। ये भी बोल्ड कर लेता हूँ, ये भी और ये भी। आप देखिए जो बाकी नॉर्मल वर्ड्स हैं ना उसकी निस्बत ये ज़्यादा हाइलाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने बोल्ड किया हुआ है। तो बोल्ड जो होता है बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए। जब आप हेडिंग्स वगैरह देते हैं तो उसको आप बोल्ड कर देते होते हैं।
ये क्या होता है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देता है ताकि समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा देखें मुझे ना यहाँ पे एक पैराग्राफ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को हाईलाइट करना है, तो ये ज़्यादा बड़ी शीट, अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ऊपर वाला जो मैंने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और उनको बोल्ड करना है, तो इसके लिए मैं जो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब आपने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है दूसरे को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, तो आप चेक कर लें ये मल्टीपल सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी मल्टीपल सिलेक्शन जब करनी तब आपने कंट्रोल का बटन यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे मैं कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। इतने मैंने सिलेक्ट कर लिए और इस लाइन में से भी हम कर लेते हैं कुछ, ये कर लिए, ठीक है। अब देखिए मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करूंगा क्योंकि मैंने मल्टीपल सिलेक्शन की हुई है, तो सिर्फ इन्हीं पे सिलेक्शन वो काम होगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बाकी चीज़ें खैर हम अभी डिस्कस करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये बोल्ड होता है, जब भी आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना होता है कंट्रोल प्लस बी उसकी शॉर्टकट की होती है। ये मैं शॉर्टकट की से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप माउस की हेल्प से करना चाहें तो सिंपल आपने बी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद है ये क्या होता है, इसको आप देखेंगे, इसको आप बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखें इसको एक लिखने का एक मेथड है। अब यहाँ पे मैं इस डेटा को जो इसमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको अगर मैं सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक कर दूंगा, ठीक है। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं, देखें ये जो बाकी वर्ड्स है ना वो एक और सीक्वेंस में है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लिखा है इसको हमने इटैलिक कर दिया, तो आप देखें इसका जो कुछ डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। आप कह लें थोड़ा सा ये वर्ड बाकियों की निस्बत टेढ़ा हो गया है। अब मैं दोबारा इटैलिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे आप चेक कर लीजिए भी हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स के लिए भी यूज़ कर लेते होते हैं, और ओवरऑल पैराग्राफ को अगर आपने इटैलिक करना हो तब भी आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे इसको इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इटैलिक करता हूँ, तो तब भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डेटा, यानी आप कह लें इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद देखें अंडरलाइन क्या होता है। अंडरलाइन बेसिकली यहाँ पे मैं कोई डेटा सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद कंट्रोल यू प्रेस करें, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट माउस की हेल्प से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस अंडरलाइन के बाद ना यू जो लिखा हुआ है इसके बाद एक छोटा सा एरो का सिंबल बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसमें कुछ मजीद नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें कुछ और भी सेटिंग्स दी हुई हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप चेक करने आपके पास काफ़ी सारी अंडरलाइन की टाइप्स आ गई हैं। यहाँ पे आप कोई भी अंडरलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से अपने वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल यू होती है, ये भी हम अमूमन यूज़ कर लेते हैं जब हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को कह लें अंडरलाइन करना हो, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो वही आपने कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे नन कर दूंगा, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको कंट्रोल प्लस यू कर सकते हैं, या फिर डेटा को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप कंट्रोल और यू प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो डेटा है वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। अब देखें जो अंडर यू कंट्रोल यू का मतलब होता है किसी भी वर्ड के नीचे एक लाइन लगाना, उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। मीन्स के उसके आप बॉटम में कोई लाइन खींच रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट के दरमियान में कोई लाइन लगानी तो उसको आप स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल से डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको अगर मैं स्ट्राइक थ्रू करता हूँ तो आप चेक कर लें इसके दरमियान में उसने किस तरह से लाइन लगा दी है, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू, इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आप ए स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो उसके लिए ए के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ता है, और इसी तरह बी की आपने पावर लिखनी है कोई बी की 2, जैसे आप एग्जांपल ले लें H2 लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक फार्मूला आपके सामने लिखूंगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे H2 लिखना है, ठीक है, प्लस O2 लिखना है। अब यहाँ पे देखें इसका जो बेसिकली रूल होता है ना वो ये होता है कि जो H2 हमने लिखा है ये H के ऊपर 2 होता है, और इसी तरह जो हमने O लिखा है ये O के बाद जो 2 लिखा हुआ है ये ऊपर आता है, इसकी स्केयर में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जो O को ये 2 को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक ना सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा। पहले सुपरस्क्रिप्ट समझ लें ये क्या होता है, फिर हम सबस्क्रिप्ट को देखते हैं, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली हम एच की पावर 2 करना चाह रहे हैं या एच का स्केयर करना चाह रहे हैं, 1 का स्केयर 2 का स्केयर, लाइक कुछ इस तरह से आपके पास जब कंडीशन आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप चेक कर लें H2 बन गया। उसी तरह O2 आपने बनाना है
तो यहाँ पे फिर उसको सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये O2 बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं समझना क्योंकि वो एक इसमें प्रॉपर अलग से टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका इंट्रो दिया हुआ था जिसको हमने इसमें देख लिया। अब देखें यही पावर अगर मुझे नीचे लेके आनी है, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यही पावर मुझे नीचे की तरफ लेके आनी है। अब ये पावर ऊपर है ना एच की, अगर मैं इसको बॉटम में ले जाना चाह रहा हूँ, नीचे पावर को ले जाना चाह रहा हूँ, फिर इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा सिंपल टू को, और यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो पावर है ये नीचे चली जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सिंपल एग्जांपल ले लें इसकी, जब भी हमने किसी चीज की पावर लिखनी हो या स्केल लिखना हो तो उसको आप सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और बॉटम में कोई पावर ऐड करनी हो तो उसको आप सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, इसको यहाँ पे आप बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। मीन्स यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर आप कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं, जैसे ये इफेक्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कुछ इफेक्ट्स देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने काफी सारे इफेक्ट्स आपको दिखा देगा जितने इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद मजीद दोबारा इसमें जाए तो यहाँ पे आपको आउटलाइन भी मिल जाएगी, इसकी आउटलाइन क्या रखना चाह रहे हैं, और फिर अगर दोबारा इसमें जाए तो यहाँ पे आपको शेडो लाइक लाइक दैट कुछ इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन भी है, ये सारे आपके लिए टेक्स्ट को इफेक्ट्स देने के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना कौन कौन सी इफेक्ट्स है, और जब भी आपको उसको जरूरत पड़े तो आप उसको टाइमली यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप बोलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जैसे आपके पास हाइलाइटर होता है, आप कोई भी बुक वगैरह या रजिस्टर के ऊपर कुछ चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन वगैरह कुछ इस तरह से। तो इसी तरह अगर आप डिजिटली कंप्यूटर में कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी में अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसको आपने अंडरलाइन के तौर पे यूज़ करना है, उसको आप अंडरलाइन इसको कह सकते हैं, जैसे आपने हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को, तो उसके लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट हाईलाइटर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ इतना, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट हाइलाइटर में जाऊँगा और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कलर ले लूँगा जो मुझे सही लग रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये चेक कर सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाला डेटा, और यहाँ पे फिर मैं इधर चला जाऊँगा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में, तो इसमें दोबारा साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये और भी कलर्स हैं, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकता हूँ इसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली टेक्स्ट हाइलाइटर। तो उसके बाद लास्ट जो आज के हमारे टॉपिक में चीज़ इंक्लूड है वो फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप चेक करें इनका जो फ़ॉन्ट कलर है वो ऑलमोस्ट सभी का ब्लैक ही है। सिर्फ इसका डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग की थी। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लैक कलर ही होता है। अगर आप कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ है ए, इसका मतलब ये होता है कि फ़ॉन्ट कलर नीचे एक कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ, कोई भी कलर चेंज करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है टेक्स्ट का कलर आपने कैसे चेंज करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपने फ़ॉन्ट पैनल को प्रॉपर सीखा होगा और समझा होगा किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वीडियो में कुछ सीखा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।